दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक धार्मिक जानकारी नहीं है। यह एक अनुभव है, यह एक साधना है, यह 21 दिन की ऐसी यात्रा है जो आपके मन, आपके घर और आपकी किस्मत तीनों को बदल सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि वे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता। समस्या खत्म नहीं होती, नौकरी नहीं लगती, व्यापार नहीं चलता, घर में क्लेश रहता है, मन में डर बना रहता है। फिर सवाल उठता है, क्या पाठ बेअसर है? क्या भगवान सुनते नहीं? सच यह है कि पाठ बेअसर नहीं होता, लेकिन बिना संकल्प के ऊर्जा बिखरी रहती है। जब तक साधना में नियम, निष्ठा और दृढ़ निश्चय नहीं जुड़ता, तब तक उसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निर्णय, मन से लिया गया वचन। जब हम किसी कार्य के लिए संकल्प लेते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने अंदर की चेतना को आदेश देते हैं कि अब यह कार्य हर हाल में पूरा करना है। सनातन परंपरा में किसी भी पूजा से पहले संकल्प इसलिए कराया जाता है क्योंकि संकल्प साधना को दिशा देता है। हनुमान चालीसा, जिसे महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने रचा, केवल 40 चौपाइयों का संग्रह नहीं है। यह एक आध्यात्मिक कवच है, यह एक ऊर्जा शास्त्र है, और यह समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जिन्हें कलियुग का सबसे जागृत देव माना जाता है, हनुमान। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन उससे भी अधिक वे भक्ति, निष्ठा और अटूट आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। जब आप 21 दिन का संकल्प लेते हैं, तो आप केवल पाठ नहीं करते, आप अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। अब समझिए 21 दिन ही क्यों? मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी आदत को स्थिर होने में लगभग 21 दिन लगते हैं। जब आप लगातार 21 दिन एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही भाव से बैठते हैं, तो आपका मन एक विशेष लय में आ जाता है। आपका मस्तिष्क उस समय को शक्ति का समय मानने लगता है। यही वह बिंदु है जहां साधना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। संकल्प की शुरुआत मंगलवार या शनिवार से करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये दोनों दिन हनुमान जी से जुड़े हैं। लेकिन दिन से भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका समय। समय एक ही होना चाहिए। अगर आपने सुबह का समय चुना है, तो रोज सुबह ही बैठिए। अगर शाम चुनी है, तो रोज शाम ही। जब आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, लाल आसन पर बैठते हैं, सामने दीपक जलता है और आप शांत होकर बैठते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। चमेली के तेल का दीपक जलाना विशेष माना गया है, क्योंकि उसकी सुगंध और अग्नि दोनों ही वातावरण की नकारात्मकता को कम करते हैं। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लेकर जब आप अपना नाम बोलते हैं और अपनी मनोकामना कहते हैं, तो वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस समय आपका मन पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छा अस्पष्ट परिणाम देती है। 21 दिन के दौरान सात्विकता का पालन इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजन सीधे मन पर असर डालता है। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन मन को भारी बनाते हैं। जब मन भारी होता है, तो ध्यान गहरा नहीं हो पाता। इसी तरह झूठ, क्रोध, अपशब्द, ये सब आपकी साधना की ऊर्जा को कम करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में 21 दिन में चमत्कार होता है? मैं आपको सच्चाई बताता हूं। चमत्कार दो तरह के होते हैं, एक जो बाहर दिखते हैं और एक जो भीतर होते हैं। असली चमत्कार भीतर शुरू होता है। पहले 5 दिन आपको बेचैनी होगी, मन भागेगा, मोबाइल देखने का मन करेगा, लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। 10वें दिन से मन थोड़ा शांत होगा। 15वें दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। जिस बात पर आप तुरंत गुस्सा करते थे, अब उतना नहीं करते। जो डर पहले आपको रात भर जगाता था, अब उतना नहीं सताता। और 21वें दिन आप पाएंगे कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका अर्थ केवल अदृश्य शक्तियां नहीं है। हमारे अंदर के भूत क्या हैं? डर, असफलता, हीन भावना, नकारात्मक सोच। जब आप रोज पाठ करते हैं, तो यह सब धीरे धीरे कम होने लगता है। आज की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या मानसिक है। तनाव, तुलना, असुरक्षा, सोशल मीडिया की लत, भविष्य का डर। 21 दिन का यह संकल्प आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद से जोड़ता है। यही 15 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। जब मन स्थिर होता है, तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं, तो परिणाम बदलते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि संकल्प के बाद उनकी नौकरी लग गई, कोर्ट केस हल हो गया,
व्यापार सुधर गया। सच यह है कि पहले उनका मन सुधरा, फिर परिस्थिति सुधरी। महिलाएं भी पूरी श्रद्धा से यह संकल्प कर सकती हैं। केवल शारीरिक शुद्धता के नियमों का ध्यान रखा जाता है, जो परंपरा का हिस्सा है। लेकिन भक्ति में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। भक्ति में केवल भावना देखी जाती है। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो उस दिन विशेष धन्यवाद दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद बांटिए, किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, क्योंकि साधना का अंतिम उद्देश्य केवल अपनी इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि कृतज्ञता सीखना है। और अंत में एक बात याद रखिए, हनुमान जी केवल बाहरी शक्ति नहीं है, वे आपके भीतर की हिम्मत हैं। जब आप कहते हैं जय बजरंग बली, तो आप अपने अंदर की निर्भयता को पुकारते हैं। अगर आप पूरे विश्वास से 21 दिन का यह संकल्प करेंगे, तो या तो आपकी समस्या दूर होगी या आपको उसे जीतने की शक्ति मिलेगी। और कई बार शक्ति मिल जाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमान आपकी हर बाधा दूर करें, आपके मन को स्थिर करें और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अगर आप यह संकल्प लेने जा रहे हैं तो कमेंट में लिखें, मैं 21 दिन का संकल्प ले रहा हूं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।